गांव की तंग गली के आखिर में एक टूटा फूटा मकान था। दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी, छत से बारिश टपकती थी और दरवाजे पर सिर्फ एक पुराना पर्दा लटका रहता था। इसी घर में रहती थी आमिना, एक अनाथ लड़की। उसके माँ बाप दोनों दुनिया से चले गए थे। बाप एक मामूली मजदूर थे जो रोजाना खेतों और ईंट भट्टों में काम करके कुछ पैसे लाते थे। माँ घर में सिलाई करके थोड़ी बहुत कमाई करती थी। लेकिन 1 साल पहले बुखार ने पहले माँ को और फिर बाप को छीन लिया। अब सिर्फ आमिना बची थी। उसकी उम्र मुश्किल से 16 साल थी। जिस उम्र में लड़कियां खिलखिलाती हैं, सपने देखती हैं, उसी उम्र में आमिना के सिर पर गम और जिम्मेदारी का पहाड़ टूट चुका था। वह गांव के अमीर घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और झाड़ू पोंछा करती थी। जो कुछ मिलता उसी से गुजारा करती। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब न होती। रात को जब वो अकेले अपने अंधेरे कमरे में बैठती तो उसका दिल रो पड़ता, मगर उसी वक्त वो अपने आंसू पोंछकर कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब है, वही मेरा सहारा है। गांव के लोग जानते थे कि यह लड़की गरीब है, मगर किसी ने उसकी हालत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कभी कभी जब रात बहुत सन्नाटेदार होती, आमिना को अपने घर के आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देतीं। जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसका दिल कांप उठता, मगर वह तुरंत पढ़ लेती, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, और उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता। उसे अपनी माँ की एक बात हमेशा याद रहती थी, बेटी, अंधेरे और सन्नाटे से कभी मत डरना, बस अल्लाह का नाम लेना। जिन और शैतान इंसान को सिर्फ तब तक परेशान कर सकते हैं जब तक इंसान का ईमान कमज़ोर हो। आमिना का ईमान मजबूत था, मगर गरीबी और तन्हाई ने उसकी हिम्मत तोड़नी शुरू कर दी थी। एक रात आमिना अपने घर लौट रही थी। चांद की हल्की रोशनी थी और खेतों के बीच सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा तो दूर एक साया नजर आया, लंबा, काला और अजीब सा। आमिना का दिल धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। वह साया धीरे धीरे नजदीक आया और एक गहरी आवाज गूंजी, डर मत लड़की, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। आमिना कांपते हुए बोली, तू कौन है? वो बोला, मैं इंसान नहीं, एक जिन हूं। मैंने तेरी हालत देखी है। तू अकेली है, गरीब है। मैं तुझे मदद देना चाहता हूं। आमिना चुप रही। उसका दिल कह रहा था ये धोखा भी हो सकता है, मगर जिज्ञासा ने उसके कदम रोक दिए। जिन ने जमीन पर हाथ फेरा और अचानक उसके सामने खाने की चीजें आ गईं। आमिना हैरान रह गई, मगर उसके होंठों से सिर्फ इतना निकला, रिज़्क देने वाला सिर्फ मेरा रब है। कुछ दिन बीते। गांव में अचानक एक घर में आग लग गई। लोग बुझाने की कोशिश में लगे मगर नाकाम रहे। आमिना भीड़ में खड़ी थी कि उसके कानों में वही भारी आवाज गूंजी, क्या अब भी मेरी मदद नहीं चाहिए? आमिना ने डरते हुए कहा, अगर तू सच में मददगार है तो इस आग को रोक दे। पल भर में तेज हवा चली और आग धीरे धीरे बुझने लगी। लोग हैरान रह गए। सब बोले, ये तो अल्लाह का करिश्मा है। आमिना जानती थी कि यह जिन की ताकत है। उस रात जिन फिर उसके कमरे में आया और बोला, देखा, मैंने तेरा काम आसान कर दिया। अब तेरा फर्ज है कि तू भी मेरी बात मान ले। आमिना बोली, कौन सी बात? जिन ने धीरे से कहा, मुझे अपना दोस्त मान, मेरे नाम को अपने दिल में जगह दे। मैं तुझे अमीर बना दूंगा, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। आमिना का चेहरा सख्त हो गया। मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह का नाम है। मैं तेरा दोस्त कभी नहीं बन सकती। जिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, तूने मुझे ठुकराया, अब देख, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। उस रात से आमिना की जिंदगी डरावनी हो गई। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी बर्तन गिरकर टूट जाते, कभी अंधेरे में लाल आंखें चमकती। एक रात तो हालत और खराब हो गई। आमिना सो रही थी कि अचानक उसका गला दबने लगा। उसने आंखें खोली तो देखा जिन उसके ऊपर खड़ा है, चेहरा आग की तरह जलता हुआ। वो गरजा, आज तुझे खत्म कर दूंगा। आमिना कांपी, मगर उसकी जुबान पर तुरंत आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन चीखता हुआ पीछे हट गया, मगर बोला, तू सोचती है ये नाम तुझे हमेशा बचा लेगा? मैं बार बार लौटूंगा। आमिना ने पूरी रात रो रोकर नमाज पढ़ी। उसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे जिन और शैतान के हर फरेब से बचा। एक तूफानी रात आमिना कुरान की तिलावत कर रही थी। अचानक उसका घर हिलने लगा, दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और फिर जिन प्रकट हुआ, पहले से भी बड़ा और डरावना। उसने गुस्से से कहा, आज तुझे मैं खत्म कर दूंगा। आमिना कांपी, मगर उसने दोनों हाथ उठाए और जोर से दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा हाफिज है। अचानक कमरे में तेज नूर भर गया। इतनी रोशनी की जिन की चीख निकल गई, नहीं, ये नूर मुझे जला देगा। जिन धुएं में बदल कर गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। आमिना का दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। गांव के लोग उसकी हिम्मत और ईमानदारी देखकर दंग रह गए। अब लोग कहते थे, ये लड़की गरीब है मगर अल्लाह ने इसे जिन पर भी गालिब कर दिया। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना ना भूलें।